क्या आप भी देश की लाइफलाइन इंडियन रेलवे में एक सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, जहां सुरक्षा है, सम्मान है और शानदार सैलरी? तो चलिए आज हम आपको रेलवे में नौकरी पाने का पूरा A to Z बताएंगे। पोस्ट क्या है, योग्यता क्या चाहिए, सैलरी कितनी मिलती है और आवेदन कैसे करना है, सब कुछ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सेक्शन 1, रेलवे जॉब्स के प्रकार। रेलवे की जॉब्स मुख्य रूप से 4 ग्रुप्स में बटी होती हैं, ग्रुप A, B, C और D। ग्रुप D सबसे एंट्री लेवल की पोस्ट्स हैं, जैसे ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन, पोर्टर आदि। इसके बाद आता है ग्रुप C, जिसमें सबसे ज्यादा भर्तियां निकलती हैं। इसमें 2 कैटेगरी हैं, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज NTPC, जैसे जूनियर क्लर्क, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड। टेक्निकल पोस्ट्स जैसे टेक्नीशियन, असिस्टेंट लोको पायलट ALP। और अंत में ग्रुप AB, जो हाई लेवल मैनेजमेंट और ऑफिसर पोस्ट्स होती हैं, जैसे सेक्शन कंट्रोलर या इंजीनियरिंग सीनियर मैनेजमेंट के पद। सेक्शन 2, क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही आपको पोस्ट मिलेगी। ग्रुप D के लिए अक्सर 10वीं पास होना जरूरी है और कुछ पोस्ट्स के लिए साथ में ITI का सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। ग्रुप C NTPC में 2 लेवल हैं। 12वीं पास वालों के लिए जूनियर क्लर्क जैसी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट्स हैं, जबकि स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड जैसी पोस्ट्स के लिए आपके पास किसी भी स्ट्रीम में बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है। टेक्नीशियन पोस्ट के लिए भी 10वीं के साथ संबंधित ट्रेड में ITI या फिर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। सेक्शन 3, एज लिमिट और छूट। एज लिमिट की बात करें तो ग्रुप D, NTPC और टेक्नीशियन जैसे पदों के लिए सामान्यतः आपकी उम्र 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लेकिन घबराइए नहीं, आरक्षित वर्गों यानी SC, ST, OBC और PWBD उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार एज लिमिट में छूट भी दी जाती है। सेक्शन 4, सैलरी एंड बेनिफिट्स। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सैलरी। रेलवे में सैलरी 7th पे कमीशन के लेवल मैट्रिक्स के हिसाब से मिलता है। ग्रुप D में शुरुआती बेसिक सैलरी लगभग 18,000 रुपए प्रति माह होती है। जूनियर क्लर्क 12वीं लेवल की शुरुआती बेसिक सैलरी 19,900 रुपए लेवल 2 होती है। और जो ग्रेजुएट लेवल की हाई प्रोफाइल पोस्ट्स हैं, जैसे स्टेशन मास्टर या कमर्शियल अप्रेंटिस, उनकी बेसिक सैलरी 35,400 रुपए लेवल 6 से शुरू होती है। ये सिर्फ बेसिक सैलरी है। इसके अलावा आपको DA, महंगाई भत्ता, HRA, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल सुविधा, पेंशन और सबसे जरूरी रेलवे पास, मुफ्त यात्रा जैसी कई सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, जो सैलरी को और बढ़ा देती हैं। सेक्शन 5, सिलेक्शन प्रोसेस। रेलवे की भर्ती प्रक्रिया आमतौर पर 5 मुख्य स्टेप्स में होती है। पहला, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB अपनी वेबसाइट्स पर CEN सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी करता है, जिसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। दूसरा, सबसे जरूरी है CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। NTPC जैसी भर्तियों में यह 2 चरणों CBT 1 और CBT 2 में होता है। तीसरा, कुछ खास पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होता है, जैसे क्लर्क के लिए टाइपिंग टेस्ट या असिस्टेंट लोको पायलट ALP के लिए CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। चौथा, CBT में पास होने के बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट, क्योंकि रेलवे की नौकरी में अच्छी शारीरिक फिटनेस बहुत जरूरी है। और पांचवा, सब कुछ क्लियर करने के बाद आपको फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। सेक्शन 6, हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले अपनी जोनल RRB वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करें और नवीनतम नोटिफिकेशन CN सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस को ध्यान से पढ़ें। दूसरा, अपनी योग्यता और एज लिमिट की जांच करें, क्योंकि अलग अलग पोस्ट्स के लिए अलग क्राइटेरिया होते हैं। तीसरा, अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट, फोटो, सिग्नेचर और आरक्षण सर्टिफिकेट पहले से तैयार रखें। चौथा, आवेदन विंडो खुलने पर फॉर्म को बहुत सावधानी से भरें और फीस का भुगतान करें। और आखिरी में, फॉर्म सबमिट करने के बाद कॉन्फर्मेशन पेज का प्रिंट आउट लेना न भूलें। तो दोस्तों, ये थी रेलवे में सरकारी नौकरी पाने की पूरी जानकारी। अगर आपका सपना रेलवे में काम करने का है तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। सिलेबस पढ़िए, मॉक टेस्ट दीजिए और सफलता जरूर मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।